Good morning students. Today topic is integration using partial fraction. जैसे कि आप जानते हो इस टॉपिक में हम टाइप फर्स्ट की जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज टाइप सेकंड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे। तो टाइप सेकंड में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट किए जा सकते हैं। न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे और उन लीनियर फैक्टर्स की पावर भी हो सकती है आपकी बात। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर फैक्टर होंगे और उनकी पावर क्या थी, 1 थी। लेकिन आपकी बार लीनियर फैक्टर की पावर 2, 3 उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले टारगेट आपने क्या, ऊपर और नीचे सेम डिग्री की पॉलिनोमियल है या ऊपर हायर है नीचे लोअर है, तो सबसे पहले डिवाइड करने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, देखा ऊपर क्यूबिक है नीचे 4 डिग्री की इक्वेशन है, डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को लिख लिया। क्या लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, ये है फर्स्ट लीनियर फैक्टर, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर की पावर 1 प्लस c अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर की पावर 2 प्लस d अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर की पावर 3। यानी जितनी भी पावर है लीनियर फैक्टर की वहां तक आप लेके जाएंगे। 1 से स्टार्ट किया था 2, 3 तक हम गए क्योंकि यहां 3 थी पावर। उसके बाद जो ये टर्म थी, इस टर्म की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारा फॉर्म हो चुका है। हमारा टारगेट क्या है, हमें तो ए बी सी डी फाइंड आउट करने हैं। 2 की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूं, इन 4 स्केलर्स में से बी सी डी में से 2 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। किस किस की, इस लीनियर फैक्टर से x की वैल्यू 1 आ रही है 0 पुट करने पर, और इस लीनियर फैक्टर से x की वैल्यू 2 आ रही है अगर हम 0 पुट करेंगे तब। तो x की जगह एक बार 1 और एक बार x की जगह 2 इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब हमने यहां पुट किया x की जगह 1, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 2 3, यहां 1 पुट किया, -1 का क्यूब माइनस माइनस a माइनस 3 आ गया। क्यों, ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0 जब आप x की जगह 1 पुट करोगे। तो वैसे जब आप x की जगह 2 यहां पुट किया तो 10 बना, यहां पुट किया 0 0 0 2 -1 1 1 into d बना। यानी 2 स्केलर a एंड d आपने फाइंड आउट कर लिए, या ये 2 कांस्टेंट आपने निकाल लिए। अब बाकी के निकालने हैं। बाकी के कैसे निकालेंगे, बाकी के कंपैरिजन से निकाल लेंगे। किन का कंपैरिजन, x की क्यूब के कोफिशिएंट का कर सकते हो, x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर सकते हो, x के कोफिशिएंट का कर सकते हो, या कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करवा के आप बाकी अनदर कांस्टेंट या स्केलर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे, ये एज यूजुअल इसका क्यूब ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, ये एज यूजुअल लिखा। अब मैं कंपेयर करवा रहा हूं x की क्यूब का कोफिशिएंट, इस साइड x की क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, इस साइड देखो यहां a आएगा, यहां x इंटू एक्स स्क्वायर x की क्यूब इंटू b x क्यूब, यहां b, यानी a प्लस b बनेगा x की क्यूब का कोफिशिएंट। यहां 1 है, कंपैरिजन करवा दिया, a प्लस b इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू -3 आ चुकी है, पुट कर दी, b फाइंड आउट कर लिया, b क्या आया है 4 आ चुका है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कंपेयर करवा लेते हैं। चलो यहां कांस्टेंट -8 है, यहां कांस्टेंट -4b, यहां कांस्टेंट +2c, यहां कांस्टेंट -d और यहां कांस्टेंट 2 है। 3 a d और b, a d और b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू भी फाइंड आउट की आपने, 2 आई है। a b c d सभी आ चुके हैं, वो वैल्यू यहां 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 पुट कर दी गई है ए बी सी डी की वैल्यूज। क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन -3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन 4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन लीनियर फैक्टर हो, पावर 1 के अलावा कुछ भी हो ऊपर ले जाएंगे यानी -2 हो जाएगी। वैसे ही 10 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन अगेन लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में पावर 1 के अलावा कुछ भी है, न्यूमरेटर में जाके पावर -3 हो गई। अब हमें इंटीग्रेशन पता ही है, लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में पावर 1 है, आंसर हमेशा लॉगरिथम में होता है, यानी log ऑफ mod ऑफ x - 1।
इसका log ऑफ mod ऑफ x माइनस 2, इसका क्या होगा, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, और इसका भी क्या होगा, पावर एक इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर। इस 2 से ये 5 पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये नीचे आके +1 पावर हो गई, ये नीचे आके +2 पावर हो गई है। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, तो आप कर चुके हैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स की, कभी भी लीनियर की पावर आ, लीनियर फैक्टर्स की पावर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन से उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप थर्ड के अंदर कैसी प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन होगा, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर के साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर आ सकता है, और क्वालिटी की भी आपने ध्यान रखनी है, ऐसी क्वालिटी का आएगी जिसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल होते इस क्वालिटी के, तो आप फैक्टर करते, या तो फर्स्ट टाइप बनती या आपकी क्या बनती, सेकंड टाइप भी बन सकती थी। इस बात का ध्यान रखना है, जो थर्ड टाइप वाला जो रूल है वो कब अप्लीकेबल होगा, जब आपके पास क्वालिटी ऐसी क्वालिटी होगी जो जिसके फैक्टर क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले तो वही रूल आपने देखना है, कौन सा रूल, क्या ऊपर नीचे सेम डिग्री है, क्या ऊपर हायर है नीचे लोअर है, तो डिवाइड करना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर, उस एक्सप्रेशन को लिखें, क्या लिखें, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, लीनियर के लिए तो a का यूज कर लिया, प्लस क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक आती है तो ऐसा फैक्टर यूज करते हैं, bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। बाय चांस यहां दोनों ही क्वाड्रेटिक होती और दोनों ही क्वाड्रेटिक ऐसी होती जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, तो क्या लिखते, यहां लिखते ax प्लस बी अपॉन फर्स्ट क्वाड्रेटिक, और यहां लिखते cx प्लस डी अपॉन सेकेंड क्वाड्रेटिक। उस केस में ऐसे लिखा जाता, लिख लिया, एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। एक की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, कैसे, इस लीनियर फैक्टर से x की वैल्यू -1 आ रही है, जब हम इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट की, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 1/2। बाकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बाकी वैल्यूज कंपैरिजन से निकलेंगी। तो सबसे पहले मैंने x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करवाया, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां bx की x के साथ मल्टीप्लाई होगी, bx स्क्वायर बनेगा, यानी यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यानी a प्लस b आया है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a आ चुका है 1/2, पुट करके b की वैल्यू निकाल ली, वो भी 1/2 आई है। अगेन आपने x का कोफिशिएंट निकालते हैं, यहां bx की 1 के साथ होगी, bx बनेगा, bx यानी x का कोफिशिएंट b, यहां c की x के साथ होगी, cx बनेगा, यानी x का कोफिशिएंट c, यानी x का कोफिशिएंट आया b प्लस c, यहां x का कोफिशिएंट 1 है, b ऑलरेडी आ चुका है, b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की, c भी फाइंड आउट हो गया, a b c तीनों आ चुके, वो यहां आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। जब यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर, इस टर्म का इंटीग्रेशन, यहां भी 1/2 तो बाहर, यहां x यहां 1, इसका इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं, एक बार x के नीचे कंप्लीट टर्म, एक बार 1 के नीचे कंप्लीट टर्म, 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई था। इसमें लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, आंसर होगा log ऑफ mod ऑफ दैट लीनियर फैक्टर, आल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, वो 1 हो चुका है। यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, log ऑफ mod ऑफ फंक्शन, ये 1/4, यहां 1/2 एज इट इज, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x फॉर्म हो गया, प्लस c। ओके,
तो आपने जस्ट क्या करना है, ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है सेकंड टाइप और थर्ड टाइप पे वो आपने कंप्लीट करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है, मैंने बताया आपको, अगर दोनों क्वाड्रेटिक आ जाए और दोनों क्वाड्रेटिक ऐसी हो जिनके फैक्टर पॉसिबल ना हो, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेटिक को ax प्लस बी अपॉन फर्स्ट क्वाड्रेटिक प्लस cx प्लस डी अपॉन सेकेंड क्वाड्रेटिक, और उसमें सभी जो अननोन है ए बी सी डी वो सारे कंपैरिजन से ही निकलेंगे। क्लियर? तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन पे जो भी था हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।